इस वक्त की ताज़ा खबर आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, जहां पर एक बार फिर संघर्ष यानी कि क्लैशेस शुरू हो चुके हैं। तालिबान का यह दावा है कि पाकिस्तान ने आज सुबह 4 बजे कांधार के स्पिन बोल्दक इलाके में फायरिंग की, शेलिंग की, जिसके चलते 12 अफगानी नागरिक मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस हेवी शेलिंग के चलते अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। लेकिन अब तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, उस पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी फौजियों को, उनके हथियारों को, यहाँ तक कि उनके टैंक्स पर भी कब्जा कर लिया गया है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये लड़ाई जो है सिर्फ कांधार तक नहीं है, बल्कि कांधार के अलावा जो पक्तिका प्रांत है उसके तेरू ज़िले में भी पाकिस्तान के साथ कमरुद्दीन और खान मोहम्मद नामक जो चौकियां हैं वहां पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत हुई 9 और 10 अक्टूबर की रात को, जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों पर, जिस पर काबुल भी शामिल है, वहां पर एयर स्ट्राइक्स किए गए। और इन एयर स्ट्राइक्स में कोशिश थी, पाकिस्तान की तरफ से दावा था कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर को मारना चाहते थे, लेकिन तालिबान ने इसको अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। जिसके बाद हमने देखा कि 11 और 12 अक्टूबर की रात को एक बड़ा संघर्ष हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से दावे किए गए। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि इस लड़ाई में 58 के आसपास पाकिस्तानी फौजी मारे गए। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि इसमें 200 से ज़्यादा जो अफगानिस्तान फौज के लोग हैं, जो उनके लड़ाके हैं, वो मारे गए। तो ये संघर्ष लगातार चलता रहा, जिसके बाद हमने देखा कि जो रीजनल पावर्स है, जिसमें ईरान, कतर और सऊदी अरब शामिल है, जिन्होंने कहा कि इसमें संयम बरतना चाहिए, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। लेकिन ये यहाँ थमा नहीं है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भेजी जा रही है, जिस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि ये अभी थमने वाला नहीं है। लेकिन ये सब तमाम चीज़ें तब हो रही हैं कि जब पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ, वो इस बात से क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वो गले नहीं उतर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जो लेटेस्ट इनपुट्स है उसके मुताबिक जो ये संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट्स को वहाँ पर भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो इस लड़ाई के चलते जो वहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो उनको भी बंद कर दिया गया है और जो उस पर ट्रेड है, जो तिजारत है, उस पर भी असर हो रहा है। और साथ ही साथ जो ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं थमती नज़र नहीं आ रही। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये बात भी कही थी कि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया उसके बदले में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तालिबान की तरफ से लिमिटेड जवाबी कार्रवाई दी गई। उसके बाद जब रीजनल पावर सामने आई तो उन्होंने इस लड़ाई को रोक दिया और वो भी चाहते हैं कि अमन हो। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ये दावा लगातार किया जाता रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी है उनको अफगानिस्तान की ज़मीन पर पनाह मिलती है और इस दावे को लगातार अफगानिस्तान ठुकराता आ रहा है। अफगानिस्तान बार बार ये कहता है कि अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वो सबूत साझा करे अफगानिस्तान के साथ में, तभी इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। बेबुनियाद इस तरह के आरोप ना लगाए। लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेकर लगातार ये बयान देता रहा और ये कहता रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी या उनके संरक्षक वो जहां पर भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जो फिलहाल ये संघर्ष है ये थमता नजर नहीं आ रहा और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष एक जंग का रूप ले सकता है।